अगर आप मिथिला में हैं और मिथिला में जनकपुर की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि यही एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर सभी देवताओं का विराजमान है। जनकपुर से आप जैसे ही धनुषा धाम की तरफ निकलते हैं तो आपके दाहिने हाथ में एक आकर्षक केंद्र है। तालाब के बीचों बीच जो है कमल फूल पर शिवलिंग विराजमान है और उनको नाग देवता जो है पूरे से अपने लपेटे में ले रखा है। तो ये आकर्षक का केंद्र है और इस आकर्षक केंद्र को जानने के लिए हम यहाँ के जो बाबा हैं, जो पुजारी हैं, यहाँ एक मठ भी है, उनका ये देखभाल करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर इस तालाब का महत्व क्या है। ये तालाब प्राकृतिक है, सतयुग का ये तालाब है। यहाँ जो है इसे मणि रतन खजाना जितना संपत्ति था पहले के लोग के भूखा प्यासा आता था, भरा बर्तन मांगते थे तो शराब मिलते थे, लेकिन अभी कलयुग में लुप्त हो गया। यहाँ तो कोई भी आते थे, यहाँ पैसा हमको नहीं है तो 1000 खां रुपया यहाँ भी भेंट जाते थे पहले काम के लिए, लेकिन अब वो बात नहीं है। और यहाँ को क्या है, कुछ बड़ी बीमारी जिसका जो होता है वो यहाँ मन में रोपना कर के स्नान कर के 3 बार परिक्रमा कर के 5 चीरू जल यहाँ से पी करके जाते, उसका बीमारी दूर हो जाता है। इस तालाब को परशुराम जी से लोग जोड़ के देखता है, क्या उसका कारण? ये परशुराम जी को जो देखता है, यहाँ तपोभूमि है, परशुराम जी का यहाँ मूर्ति था, पहले प्राकृतिक मूर्ति था, वो भूकंप ने उसका गिरा दिया वहाँ, फिर नया निर्माण हो रहा है। यहाँ परशुराम जी का ये खूबी है कि पूरा पृथ्वी को भ्रमण करते करते मिथिलापुरी में यहाँ आया। वो माता पिता को हत्या लग गया, उसका पाप लग गया, वो काला कम्बल लेकर के घूमते घूमते यहाँ जनकपुर में आया। जनकपुर से धनुषा के वो बीच में परशुराम तालाब, यहाँ तपोभूमि बनाया। यहाँ काला कमल उसका उजला हो गया, यहीं तपोभूमि बनाया और यहीं बनाते बनाते यहाँ तपस्या करते करते जो रामावतार हुआ, भगवान जनकपुर में धनुष तोड़ने को लिया आया, उसी टाइम में यहाँ से परशुराम जनकपुर गया। यहाँ से जनकपुर गया। अच्छा। और वहाँ से संवाद हुआ, वहाँ से फिर आकर के यहाँ परशुराम जी तपस्या करके लुप्त हो गया, यहीं से लुप्त हो गया। तो ये कहानी, अगर आपको लगता होगा कि ये कहानी है तो ये कहानी हो सकती है, लेकिन बाबा इसको मान के चलते हैं और धर्म से जोड़ के चलते हैं कि परशुराम जी का यहीं पर एक ठहराव था और यहीं से वो जनकपुर गए। जब धनुष भंग हुआ तो यहीं से वो जनकपुर गए। यहाँ से जनकपुर मात्र 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप अभी बताएं कि जो परशुराम जी थे उनका वास्ता अरुणाचल प्रदेश से था, तो उसका परशुराम को पहले घर, माता पिता को घर अरुणाचल में थे। वो भारत में जो है पूर्वी बिहार में माने पड़ता है, वो उसका नाम है अरुणाचल। अरुणाचल में उसका घर था। माता पिता को नाम है रेणुका और जमदग्नि पिता को नाम है। उसका क्या हुआ, जो माता को बोला जे गंगा जल जाओ, हमको पूजा करने का है, टाइम हो गया है। माता ने गंगा जल लाया, लेकिन अशुद्ध जल लेकर के गया। परशुराम ने महेंद्रगिरी पर्वत से आया, बोला इसका कत्ल कर दो, इसका मार दो। तो बोला जे ठीक है, पिता को वचन कर करके उसका मार दिया। उन्हें बोला जे पिता पुत्र आप मांगो, हमसे क्या मांगना है। कल के पिता हमको माता को जिंदा कर दो, और माता को जिंदा कर दिया। वहाँ से चल दिया, वहीं से आकर के यहीं तपोभूमि बनाया और यहीं तपस्या करते करते जनकपुर में आया। जनकपुर में धनुष भंग करने के टाइम में वहाँ गया और वहाँ से संवाद हुआ, मेल मिलाप हुआ, भगवान को परिचय हुआ और वहाँ से आकर के यहाँ पर फिर लुप्त हो गया। हम धर्म से थोड़ा अलग हट के बात करते हैं और ये नेपाल है, और नेपाल में जनकपुर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर 115 तालाब और कुंड कुल मिलाकर के 115 है। अगर 115 तालाब और कुंड को आप देखेंगे, उसकी जो सजावट है, उसकी जो रखरखाव है, वो बिहार सरकार को भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक तालाब को भव्य किया जा सकता है। यहाँ पर जल, जीवन और हरियाली तीनों रूप आपको दिखेगा और साथ ही आकर्षण का जो केंद्र है आस्था से जोड़ा गया है, ताकि इस जल जीवन हरियाली से लोग जो बाहर से आते हैं, अभी हम देखे हैं कि जयपुर, यूपी, भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आकर के और फोटो सेशन करते हैं, क्योंकि ये आकर्षक स्थल है और भगवान से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। तो बिहार सरकार को भी इसको देख करके कुछ अपनी पॉलिसी में ऐसा लाना चाहिए ताकि जल और हरियाली का महत्व जीवन से जोड़ के देखा जाए।
एबीएन लाइव की एक विशेष पहल थी और आपको दिखा रहे थे जल जीवन हरियाली के साथ साथ आस्था का जो केंद्र है, जो ये आस्था का केंद्र है उसके बारे में बता रहे थे। और बाकी खबर के लिए आप एबीएन लाइव से जुड़े रहें, एबीएन लाइव के पेज को फॉलो करें।